एतावत् पर्यंतम सुखमेवा मेवाहम आसम। इस काल पर्यंत मैं सुख से रहा था। यदि सुखमेव स्मर्यते तस्माद् आत्मन सुखमेव स्वाभाविकम दुखम आगंतुकम इति जानी है। सुख स्वरूपो अस्यापि आत्मनो दुखम शरीर परिग्रहेण आगतम। शरीर के धारण करने से दुख आया। यत्र यत्र शरीर परिग्रह तत्र तत्र दुखम भवति इति व्याप्ति। यह व्याप्ति नियम है, जहाँ जहाँ शरीर होगा वहाँ दुख होगा। ननु लोके राजादी नाम अपनी राजा के शरीर को भी शरीर परिग्रहण दुखम अस्ति वेद चेत अस्तेव तेषामपि शत्रु पीड़या। राज्य भारेण, राज्य का भार शत्रु की पीड़ा, धन धान्य क्षयेण, स्त्री पुत्रादि मरणेन, जरादिना स्वमरणेन च दुख दर्शनात् लोके केचित् सुखिने वर्तन्ते। लोके केचित् सुखिने वर्तन्ते। व्यवहार में कौन सुखी है? इति व्यवहारो वृथा मोह एव। मोहेनापि दुःखस्य सुखत्व व्यवहारः कथमिति चेत् कथमिति चेत् भारवाहको बहुयोजन दूरम कार्यार्थम त्वरया धावन तथा संततमपि कृष्यादि कर्म करणशीलस् चेति चेतेवमादयः सर्वे अपि स्वस्वकर्मणो दुखरूपत्वे अपि मोहेन तत्तत्कर्म सुखम मत्वा। सब कर्म दुख रूप है, लेकिन उसको मोह से सुख रूप मानता है। असंतुष्टा गानम कुर्वन्त उत्साहवंतश्च वर्तन्ते। सब उत्साह लगता है कि ओहो पित्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। सब कर्म कर रहे हैं, सब क्लेश सह रहे हैं, लेकिन उसमें सुख का अनुभव कर रहे हैं मोह के कारण। तस्मात् मोहेन दुःखमेव सुखमिव भाति इति ज्ञातव्यम। मोह के कारण दुख भी सुख की तरह तर्हि विवेकी नाम अपि शरीर परिग्रहात् दुखम अस्ति वेत्ति चेत् तेषामपि क्षुत् पिपासादिना शीतोष्णादिना व्याधिना, व्याधि के द्वारा, क्षुधा पिपासा के द्वारा, सर्पवृश्चिक व्याघ्रादिना च दुखम अस्त्येव। विवेकी स महात्मा सकलमपि दुखम अंतःकरणस्यैव नात्मनः सच्चिदानंद स्वरूपस्य आत्मनो अनर्थ जड़ दुख स्वरूपान्तः करणधर्मैर अणुमात्रमपि संबद्धो नास्ति। ये सुख दुख आदि अंतःकरण के धर्म है, हमको अणुमात्र भी दुख नहीं है। इति श्रुति युक्तयानुभवैर् विचार्य ज्ञात्वा तिष्ठति असंगो ही अयम पुरुषः। असंग होकर के पुरुष रहता है, ज्ञानी पुरुष। यो अविवेकी स दुरात्मा त्वात्म स्वस्वरूप विचार्य देहादिकमेव आत्मानं मत्वा अनात्मानं धर्माय अनात्मानं आत्मा को अनात्मा और अनात्मा को आत्मा मानकर दुखी हो रहा है। नंदान आत्मानम रूपैव मन्यो अन्याध्यासः कुर्वन्। अध्यास अधिसु आसते, जो वेदांत संस्कार सहकृत प्रचय जिसकी बुद्धि नहीं है, वही अध्यास अधिसु अज्ञानियों में जो आसते। आदि उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घ्याय प्रत्यय होकर अध्यास शब्द बना है। स्मृति रूप परत्र पुरदृष्ट अवभास अध्यास। स्मृति रूप परत्र पुरदृष्ट, स्मृति रूप परत्र पुरदृष्ट, जो पूर्व में देखा है उसी का पुनः प्रतीति अध्यास है। अहम देवः, अहम मनुष्यः, अहम आंध्रः, अहम द्रविणः, अहम ब्राह्मणः, अहम क्षत्रियः, अहम वैश्यः, अहम शूद्रः, अहम ब्रह्मचारी, अहम गृहस्थः। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ,
मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, अहम सन्यासी इत्यादि प्रकारेण जाति वर्णाश्रमाभिमानी तिष्ठति। विवेकी प्रपंचम सर्वमपि मिथ्येति निश्चित्य, सब कुछ मिथ्या है निश्चय करके विवेकी प्रारब्ध भोगम अपि स्वप्न भाग तुल्यमेव पश्यति, प्रारब्ध के भोग को भी स्वप्न की तरह देखता है। अविवेकी तो प्रपंच सत्य आत्मन सुख दुखानुभव अपि सत्य एवेति पश्यति। एवं विवेकी नाम अपि शरीरम परिग्रह वशात दुखम अस्तेव। देवानामपि वज्रहस्तः पुरंदरः इत्यादि वेद वचनेषु शरीर परिग्रह दर्शनात् दुखम अस्तेव। कथमिति चेत् अन्योन्यम युद्धतः कोपशापाभ्याम असुर राक्षस सोपद्रवात् पुण्यकर्म फलनाशे सति, आपस में लड़ रहे हैं कोप करके। भाव्यधः पात भयादपि दुखम अस्तेव। कथम दुखिनां तेषाम इतरैर उपास्यत्वं कथम वा सुखदातृत्वमिति। जो स्वयं दुखी हो दूसरे को क्या सुख दे। चेत अस्मिन् लोके राजप्रभृतीनां दुखीनामपि स्व आश्रित परिपालनादिकं यथा तथेति गेयम्। देवलोके देवाः आनंदरूपास्तिष्ठन्ति, देवलोके देवा आनंदरूपास्तिष्ठन्ति इति श्रुतेर् देवाः दुःखं सर्वमपि धर्मं मत्वा आत्मा आनंदस्वरूपः सदानुभवन्तः एवं तिष्ठन्ति। तात्पर्य अंतःकरण का सुख दुखादि धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा असंग अप ऐसा चिंतन करके भगवत कैंकर्य रूप दास भावचर्या शिव विष्णुवादिषु पूजा विधि क्रिया यम नियमाद्य अष्टांग योगो योग नम जीव परमेश्वर योर ऐक्य साक्षात्कारो ज्ञानम। जीव परमेश्वर की एकता का अनुभव करना ज्ञान है। सायुज्यमेव मुख्या मुक्ति पुनरावृत्तिर्वर्जनात् योगेन सायुज्यम। योग से सायुज्य की प्राप्ति होती है। स्वरूप सुखम तो सुषुप्ति सुखवद अशरीरत्वात् स्वयं संवेद्यमेव नान्य संवेद्यम। सुषुप्ति मुक्ति समाना चेत सापि मुक्ति स्यादिति न वाच्यम। सुखानुभव मात्रेण साम्ये अपि सुषुप्तौ अज्ञानं पुनरमुत्थाय चास्ति मुक्तौ तद उभयमपि न मुक्तित्वम्। इति श्रुतियुक्तिभ्याम शरीर मुक्तेः परम सुखत्वं शरीर परिग्रहेण दुःखं चोक्तम्। नित्यं सुषुप्तौ शरीर परिग्रहाभावात् दुःखाभावश्च। सुषुप्ति में शरीर का भान नहीं होता, वहाँ दुख का अभाव हो जाता है। जागृत स्वप्नयोः शरीर परिग्रहेण दुःखं च सर्वैरनुभूयते। जागृत में और स्वप्न में शरीर है इसलिए दुख है, सुषुप्ति में शरीर नहीं है वहाँ दुख नहीं है। तस्माद् यत्र शरीर परिग्रह तत्र दुःखमिति व्याप्तेर आनंद रूपस्यापि आत्मनः शरीर परिग्रहादेव दुःखमागच्छत् न तु स्वतः तस्य शरीरस्य को वा हेतुरिति चेत् पूर्वकर्म सहित पंचीकृत भूतान्येव न केवल भूतानि तेषां सर्वत्र वर्तमानत्वात् तेभ्यः शरीरं स्यादिति न वक्तव्यम्।